ओम। अब हम बात करते हैं मानव देह में मन की। जरा सोचो, मन क्या महसूस करता है। कई बार ऐसा होता है, मन शारीरिक दुखों व भौतिक सुखों के अभाव को सदा महसूस करता रहता है। मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। जो दिया हुआ है परमात्मा ने, उस बारे में नहीं सोचता। मन अपमान व हीन भावना से ग्रस्त रहता है, अपकीर्ति से कलंकित रहता है, भ्रष्टाचार से ग्रस्त समाज, भ्रष्टाचार से ग्रस्त सामाजिक व्यवस्था से दुखी रहता है, असामाजिक तत्व व बाहुबलियों को भय से ग्रस्त रहता है, प्रतिकूल परिस्थितियों से सदा अशांत रहता है, शारीरिक दुखों भौतिक सुखों के अभाव को महसूस करना, अपने आप को अपमान व दीन भावना से ग्रस्त समझना, अपकीर्ति अपमान से कलंकित रहना, सदा भ्रष्टाचार समाज से ग्रस्त व्यवस्था से दुखी रहना, सामाजिक तत्व व बाहुबलियों के भय से ग्रस्त रहना, प्रतिकूल परिस्थितियों से हमेशा ग्रस्त रहना। ऐसी मानसिकता वाला पुरुष अज्ञानी होता है, हमेशा डरा हुआ रहता है, सहारों की तलाश करता रहता है। मानसिकता को बदलो मेरे प्रभु, मानसिकता को बदलो। महसूस करो परमात्मा कण कण में, सब जगह, सब में विराजमान है। हमेशा साथ रहकर सहारा दे रहा है। सत्य को जानो, सत्य को समझो, सत्य को मानो और सत्य को जीवन में उतारो। जब तक मन में भाव नहीं बदलेंगे, जब तक मन के भाव नहीं बदलेंगे, तब तक बाहरी सहारे तलाशते रहोगे। ये अटल सत्य है, प्रभु सब जगह विराजमान हैं। वह सबके कर्मों को, मन में उठे भावों को व विचारों को जानते हैं। प्रभु से कुछ छुपा नहीं रह सकता। प्रभु को हर जगह अनुभव करने के लिए ब्रह्म ज्ञानी संत जरूरी है। संबंधियों में सुख ढूंढना छोड़कर संतों के संग का आनंद उठाओ। संतों के संग का परिणाम ये निकलेगा कि संबंधियों में भी प्रभु को महसूस करने लगोगे। फिर आनंद ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप खुद आनंद स्वरूप बन जाओगे। जीवन आनंदमय बनाने के लिए केवल मन का स्वभाव बदलना जरूरी। मन की चंचलता को खत्म करो, मन के विकारों को खत्म करो, मन में वहमों, भ्रांतियों, अंधविश्वासों को खत्म करो। करुणामयी हृदय से आनंद पूर्वक जीना सीखो। करुणामयी हृदय से आनंद पूर्वक जीना सीखो। हर परिस्थिति में जीवन कला मुक्त रखो, कभी मुकदमेबाजी में न पड़ो। असाधारण जीवन जियो, दूसरों से अलग आप नजर आने चाहिए। शीलवान जीवन जियो, सहनशीलता बढ़ाओ, संतोष व खुशहाली भरा जीवन जियो। ये जरूरी है शांत रहने के लिए
और इसके साथ ही सोते वक्त, रात को सोते वक्त आत्मनिरीक्षण कर लिया करो, आत्म परीक्षण कर लिया करो। मन से पूछा करो, क्या मैंने किसी को दुख दिया, या मैं किसी के दुख का कारण तो नहीं बना। मैंने मन वचन कर्म से कितने का बुरा चाहा, कितनों को बुरा किया, कितनों को बुरा बोला। जीवन में कभी छल कपट झूठ फरेब के कारण आत्मग्लानि तो महसूस नहीं की। दूसरों की परेशानी का मैं कारण तो नहीं बना। असहाय व आर्थिक रूप से निम्न व्यक्ति को अपने व्यवहार से मैंने कभी दुखी तो नहीं किया। जो कुछ आपको भगवान से मिला, समाज में इससे कम वाले व्यक्ति भी होंगे। कभी उनसे अपना कंपैरिजन किया। अगर मेरे पास कार है तो स्कूटर वालों के बारे में कभी कंपैरिजन करके देखो। मनुष्य को विवेक व बुद्धि का प्रयोग करने के लिए प्रभु ने पूर्ण स्वतंत्रता दी है। मनुष्य को अपना विवेक, अपनी बुद्धि का प्रयोग करने के लिए प्रभु ने पूर्ण स्वतंत्रता दी है। क्या कभी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग तो नहीं किया? विवेक व बुद्धि का उपयोग मानव भलाई के लिए भी हो सकता है और मानव विनाश के लिए भी किया जा सकता है। याद रखो, जिन बुद्धिजीवियों ने मानवता के विनाश का सामान बनाकर मानव समाज को विनाश के भय में जीने को मजबूर किया, वो भगवान द्वारा बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी बुद्धि और विवेक का दुरुपयोग किया है। क्या ज़रूरत थी एटम बम, नाइट्रोजन बम बनाने की, AK-47 राइफल बनाने की, तोपखाने बनाने की, मिसाइल बनाने की? अगर मन में संतोष की भावना है तो इसे संतोष की भावना में बदलो। अगर मन में असंतोष की भावना है तो इसे संतोष की भावना में बदलना बहुत ज़रूरी है। जब तक असंतोष को संतोष में नहीं बदलेंगे, तब तक मन की बेचैनी, मन की अशांति खत्म होने की संभावना नहीं है। मन को करुणा, दया, संतोष से भरना जरूरी है। करुणा, दया, संतोष ही मन का असली आभूषण है। जिनका मन विकारों से भरा है वह समाज में सम्मान नहीं पा सकते। भगवान को कोसते रहेंगे, भगवान से मांगते रहेंगे, अपने भाग्य को कोसते रहेंगे और जीवन भर बेचैन रहेंगे और अंत समय भी बेचैनी में ही अपने प्राण छोड़ेंगे। आपको ऐसा नहीं करना, आपको ऐसा नहीं करना।